होगी अब ताजमहल के अंदर पूजा? क्या ताजमहल में कराया जाएगा शिवरात्रि पर जलाभिषेक? शिवरात्रि पर ताजमहल में पूजा के लिए किया गया आंदोलन। दरअसल आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ज्ञानवापी पर एक बड़ा फैसला आया था। हिंदुओं को ज्ञानवापी पर मिली जीत के बाद अब हिंदुओं ने आगरा में ताजमहल को लेकर बड़ा मोर्चा खोल दिया है। कुछ दिन पूर्व भी मथुरा पर भी न्याय मांगने की गुहार लगाई गई थी। उसी को देखते हुए अब हिंदुओं ने ताजमहल को लेकर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि शिवरात्रि का पर्व नजदीक है। इसी को देखते हुए ताजमहल के परिसर में महाशिवरात्रि पर जलाभिषेक करने की मांग की गई है। आपको बता दें कि हिंदुओं का मानना ये है कि ताजमहल कोई भी मुस्लिम की मजार नहीं है, बल्कि हिंदुओं का एक प्राचीन मंदिर है, जहां ताजमहल के बाहर कलश और त्रिशूल देखने को मिले हैं। और तो और इसी को ध्यान में रखते हुए हिंदुओं ने मिलकर हिंदू त्योहारों पर पूजा अर्चना करने की मांग की है और याचिका दायर की गई है, जिस पर जिला जज जनपद न्यायाधीश विवेक सिंघल की अदालत में अब 14 मार्च को सुनवाई की जाएगी। अब देखना ये होगा कि न्यायालय की तरफ से कोई फैसला आएगा या नहीं। इस पर हिंदू पक्ष के लोग क्या कहते हुए नजर आए हैं, आइए देखते हैं। जो है 1631 में हुई थी। ताजमहल का निर्माण जो शुरू हुआ था वो 1632 से स्टार्ट हुआ था और 1632 से स्टार्ट होकर 1652 तक चला था। उसमें मुमताज की वास्तविक रूप से कोई कब्र या मजार नहीं है, ये गलत भ्रम फैलाया गया है। उसमें जो है वो शिवालय है, शिवलिंग स्थापित है और विगत काफ़ी समय से देखा जा रहा है कि मुसलमानों को तो उसमें नमाज पढ़ने की और उर्स करने की इजाज़त दी जाती है, लेकिन हिंदुओं को जो वास्तविक उनका संवैधानिक धार्मिक अधिकार है उससे वंचित रखा जा रहा है। उन्हें जो है पूजा अर्चना नहीं करने दी जा रही। तो हमने इस बात के लिए याचिका दाखिल करी है कि महाशिवरात्रि का पर्व आ रहा है, जो तहखाने में शिवलिंग स्थापित है उसमें हमारे भाई लोग जाकर दुग्धाभिषेक करना चाहते हैं। अजय और उनके साथ 4 साथी और हैं, जिसके लिए हमने कहा है कि उन्हें दुग्धाभिषेक करने से रोका ना जाए और उन्हें दुग्धाभिषेक और पूजा अर्चना करने दी। आज और शाहजहां की कब्र की बात होती है, जिसको लेकर वहाँ उर्स लगता है। असल में मुमताज की मृत्यु 1631 में हुई थी, जिसे मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में ताप्ती नदी के किनारे दफनाया गया था। यहाँ उनकी कोई असली कब्र है ही नहीं, क्योंकि 1631 में जब मुमताज का निधन हुआ और 1632 में ताजमहल का निर्माण का जो कार्य शुरू हुआ और 1653 में वो पूरा हुआ, तो जब 1 साल पहले अगर मुमताज का निधन हो गया तो 1 साल बाद थोड़ी दफनाया जाएगा किसी को, ये सोचने का विषय। दूसरा, कलश उसमें क्या कर रहा है? कलश है, नारियल है, आम के पेड़ की पत्तियों के वहां पर चिन्ह है, त्रिशूल है, चंद्रमा है, जो कि हमारे सनातन धर्म के प्रतीक चिन्ह है। अरे आप ताजमहल के मुख्य गुम्बद पे आप देखिए, कलश है, कलश की आकृति है, पूरी कलश लगा हुआ है, त्रिशूल बना हुआ है भगवान शिव का, जो कि हमारे सनातन धर्म का प्रतीक चिन्ह है। ऐसी उसमें आकृतियां आप दीवारों पर जाके देखिए, तमाम ऐसी आकृतियां हैं। और यमुना सबसे बड़ी चीज, हमारे सनातन धर्म में सबसे बड़ा महत्व, नदियों के किनारे मंदिर स्थापित किए जाते हैं। 1212 में राजा परम द्रविदेव ने मंदिर का निर्माण कराया था। शिव मंदिर का तेजोमालय नाम दिया गया था। जिसे जो मुगलों का शासन आया, मुगलों ने यहाँ पर क्या किया? मंदिरों को तोड़ा। अयोध्या, मथुरा, काशी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उसी में से ताजमहल है, महाशिवरात्रि है। हम उसमें दुग्धाभिषेक की मांग करते हैं, इसके लिए हमने याचिका दायर की है, हमें उसमें अनुमति दी जाए। वहाँ पे जलाभिषेक, दूध अभिषेक करना चाहते हैं। जो वहाँ पे तहखाने में नीचे शिवलिंग है, उस पर ये लोग जाएंगे, 4-5 लोग इनके पदाधिकारीगण, और वहाँ पे जाके अपना जलाभिषेक करेंगे। याचिका मंजूर हो गई जी, याचिका मंजूर की जा चुकी है माननीय न्यायालय में। अगली डेट पर सुनवाई होगी और जो भी निर्णय आएगा उसके माध्यम से यहाँ से सफलता मिलती है। नहीं, हम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे।